नमस्कार दोस्तों। सूर्यपुत्र कर्ण द्वापर युग के महान योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया था। कर्ण को उनके जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उनको पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप उनको एक ब्राह्मण ने दिया था। भगवान परशुराम के बहुत से शिष्य रह चुके हैं, लेकिन कर्ण परशुराम जी के महान शिष्यों में से एक माने जाते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि गुरु भगवान परशुराम के श्राप के कारण ही महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई थी। आखिर भगवान परशुराम ने कर्ण को क्यों दिया था श्राप? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की इच्छा थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे तो उन्होंने भी सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को धनुर्विद्या देने का इनकार कर दिया था। इसके बाद फिर निराश होकर वे भगवान परशुराम के पास जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। कर्ण किसी भी स्थिति में धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि वो एक ब्राह्मण है। जिसके बाद परशुराम कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगे। जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली होती है तो एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर को कर्ण की जांघ पर विश्राम कर रहे होते हैं। उसी समय एक कीड़ा आता है जो कर्ण की जांघ पर काट लेता है। भगवान परशुराम की नींद खराब न हो, इसकी वजह से कर्ण कीड़े को हटाने के बजाय उसे काटने देता है, और वो कीड़ा देखते ही देखते एक गहरा घाव बनाता है और कर्ण की जांघ से खून बहने लगता है। थोड़े समय बाद जब भगवान परशुराम की आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है और एक गहरा घाव हो चुका है। यह देखकर भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। जिसके बाद परशुराम कर्ण से कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें मैंने जो कुछ सिखाया है उस विद्या का तुम आनंद तो उठा सकते हो, परंतु जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस समय वह काम नहीं आएगी। तुम वो सब भूल जाओगे। इस श्राप को सुनकर कर्ण ने परशुराम से कहा कि वह स्वयं नहीं जानते कि वह किस वंश या कुल के हैं, और अपनी सारी बातें परशुराम को बताते हैं। जिसके बाद भगवान परशुराम जी का क्रोध शांत होता है और वो कर्ण से कहते हैं कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुम्हारी अवस्था जानकर मैं तुम्हें शिक्षा भी दे देता, परंतु अब इन सब बातों का कोई मोल नहीं है। जिसके बाद भगवान परशुराम को अपने दिए हुए श्राप का पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए भगवान परशुराम विजय धनुष वरदान के रूप में कर्ण को देते हैं और कहते हैं, तुम्हें धन और ताकत नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ यश ही चाहिए, जिसके लिए तुमने इतना संघर्ष किया है, और वो यश तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। तुम कीर्तिमान बनोगे और महान योद्धाओं में गिने जाओगे। जिसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा ले लेते हैं। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे थे और राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक वह राक्षस गायब हो जाता है और धनुष से निकला बाण एक गाय को लग जाता है। जिसके बाद उस गाय की मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है, जो गाय की दुविधा देखकर कर्ण को वही एक श्राप देता है कि एक दिन युद्ध भूमि में तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा और तुम उसे निकाल नहीं पाओगे, और वही तुम्हारा अंतिम समय होगा। जिस प्रकार तुमने एक असहाय गाय को मारा है, उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। महाभारत की कथा के अनुसार आगे चलकर इन्हीं 2 श्रापों का प्रभाव महाभारत के युद्ध में भी नजर आया।
महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है और जब कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से उतरता है तो उसी समय अर्जुन बाण चला देता है, जिसके कारण कर्ण की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।